आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ जिनका दिल कमज़ोर है, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसे ही रहस्यों बारे में है, जिसके बारे में आप सुन के आपके दिल में हलचल मच सकती है। तो कृपया करके वो लोग इस वीडियो से दूर रहें। तो चलिए अब की हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट बबलू कुमार और कहानी को आगे तक लेके जाऊँगा रोमांचक ढंग से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम कहानी में बात करने वाले हैं कुलधारा के रहस्यों की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने समय समय पर इस बात को सुनते रहे होंगे। कुलधारा एक आज भी रहस्य से ढंग से बना हुआ है। कुलधारा का रहस्य एक रोमांचक और ऐतिहासिक कथा है। राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में जहाँ दिल की धूप रेत को आग बना देती है, उस और रात की हवा हड्डियों को सिहरन पहुंचा देती है, वहीं फैली हुई है टूटी दीवारें, सुनी गलियां और आधी ढाई हवेली की एक बस्ती कुलधारा। आज ये सिर्फ खंडन है, लेकिन कभी यह जीवन से भरा हुआ समृद्धि और आत्मसम्मान से और प्रेत गांव था। ये कहानी है उस गांव की जिसमें लोगों की और उस रेसी की जो आज भी रेत में दफन है। समृद्धि का वर्णकाल लगभग 18वीं शताब्दी में कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसा एक संपन्न गांव था। यहाँ पालीवान ब्राह्मणों का निवास था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, व्यवहार कौशल और विशेष रूप से संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में जहाँ पानी से सोने से भी कीमती होता है, वहाँ कुलधारा के लोगों ने ऐसी कुशल नहरें और कुएं बनाए थे कि खेत लहराते थे। गेहूं, बाजरा और चना यहाँ उगते थे। ऊँटों की कतारें में व्यापार के लिए निकलती और शाम को हवेली के आंगन में दीपक जगमगाते। गांव की गलियां साफ सुथरी थी। पत्थर से बनी हवेली गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म रहती थी। मंदिरों में शंखनाद गूंजता था। बच्चों की हंसी, स्त्रियों के गीत और पुरुषों की चौपाल कुलधारा जीवन से भरा था। इतना खुशहाल गांव था दोस्तों कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते और ना ही कल्पना कर सकते हैं। दीवान की नजर उस समय जैसलमेर राज्य का दीवान था सली सिंह। वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली था, महत्वाकांक्षी था और निर्दयी भी। कहते हैं कि उसकी नज़र कुलधारा की एक अत्यंत सुंदर युक्ति लड़की पर पड़ी। उसका नाम इतिहास में स्पष्ट नहीं मिला। कुछ उसे रूप कंपन कहते हैं, कुछ उसे सिर्फ पालीवाल की बेटी कहते हैं, लेकिन इतना तय है कि वह सुंदरता और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति थी। दीवान ने संदेश भिजवाया, नहीं तो नहीं नहीं तो उस गांव पर इतना कर लगाया जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ प्रस्ताव नहीं था, ये धमकी थी। निर्णय की रात एक शाम कुलधारा ने मुख्य चौक में दीपक जलाए। गांव के मुखिया और 84 आसपास के पालीवाल गांव के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। वातावरण भरी वातावरण भारी था। रेगिस्तान की हवा भी उस रात जैसे थम गई थी। मुखिया ने कहा, हमारी बेटी की इज्जत और हमारा स्वाभिमान दोनों दांव पर है। अगर हम चुप गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी और हमारा इतिहास में नामो निशान मिट जाएगा और हम इस कुलधारा में रहने लायक भी नहीं रहेंगे। बहुत देर तक चर्चा चली। कुछ ने कहा दीवान से लड़ना असंभव है, कुछ में कहा हम मर जाएंगे पर अब बेटी नहीं देंगे। आखिरकार निर्णय लिया गया, ऐसा निर्णय जिसे इतिहास के अमर कर दिया।
वे गांव छोड़ देंगे। ये निर्णय लिया गया सभी के मत से, और सभी ने एक मत में होकर ये निर्णय लिया कि हाँ ठीक है, हम गांव छोड़ देंगे। वह रहस्यमयी रात, कहते हैं, वह अमावस्या की रात थी। आसमान काला था, तारे भी छिप गए थे। धीरे धीरे हर घर में दीपक बुझाए गए, बर्तन समेटे गए, जरूरी सामान ऊँटों पर लादा गया, और जितना भी जरूरी सामान था घर का उसको उठा करके साथ में लेके जाने लगे। लेकिन अजीब बात यह है थी कि उन्होंने सब कुछ नहीं उठाया। कई घरों में बर्तन वैसे ही पड़े रहे, दरवाजे खुले रह गए। लगभग 5,000 लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, चुपचाप निकल गए। कोई रोया नहीं, कोई शोर नहीं, बस ऊँटों की, घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह जब सूरज भी उगा तो कुलधारा खाली था। लेकिन कहते हैं उन्होंने जाते जाते एक ऐसा शराब दे दिया जिससे आज तक कुलधारा में कोई नहीं बच पाया है, और ना ही कोई बच पाया है, और ना ही इतिहास में शायद ही कोई वहां रह पाएगा। शराब की कथा, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जाते जाते पालीवाल ने श्राप किया, ये भूमि अब कभी आबाद नहीं होगी। कहते हैं कि उसके बाद कई लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं हुई। जैसे कि किसी के रोने की आवाज आई और किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें लगातार आती रही। रात में कदमों की आवाजें सुने, घरों में दीपक जैसी रोशनी, महिलाओं के गीत की आवाज धीमी गूंजती रही। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अदृश्य हाथों ने धक्का दिया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पशु अचानक बीमार पड़ गए। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया वहां पर रहने के लिए। अब कोई नहीं जाता। लोगों के मन में डर बैठ गया था, क्योंकि वहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। रात में सोते समय अचानक उनको कोई चद्दर खींच लेता था, और बहुत सी अनसुलझी कहानियां अभी भी दबी हुई हैं। एक आधुनिक शोधकर्ता की कहानी, साल 2015, दिल्ली का एक ऐतिहासिक शोधकर्ता, रिपोर्टर था, आरव मेहता, कुलधारा पहुंचा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई तर्क होता है। जैसा कि आम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इस बात को मानते हैं कि भूत प्रेत जैसा कोई चीज नहीं होता, वैसे ही उस रिपोर्टर ने भी मान लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, और उस पर निगरानी रखने के लिए वो कुलधारा चला गया। दिन में उसने खंडरों का निरीक्षण किया, पत्थरों की दीवारों को छुआ, सूखे कुएं में झांका। उसे एक अजीब बात दिखी। गांव बहुत व्यक्तिगत था, मतलब बहुत सुंदर था। गलियां सीधी थी, घर एक समान ऊंचाई के थे। ये अचानक भागने का संकेत नहीं था। रात को उसने वहीं रुकने का फैसला लिया, और कहते हैं कि वो रात को वहां पर रुक के ये देखना चाहता था कि जैसे कि रात में जो घटनाएं होती हैं उसको वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। उसने चारों तरफ अपने कैमरे लगाए। स्थानीय गार्ड ने चेतावनी भी दी उसको कि आप यहाँ ना रुकिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने खुद कहा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता है, आप यहाँ पे ना रुकिए। आरव मुस्कुराया, मैं वैज्ञानिक हूँ, रिपोर्टर भी हूँ, डरता नहीं। रात का सन्नाटा, रात के 12 बजे, चारों ओर गहरा अंधेरा। अचानक हवा चली, रेत उड़ने लगी, कुछ आवाजें भी आने लगी। आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया, कैमरा चालू किया। तभी उसे लगा जैसे दूर से कोई फुसफुसा रहा हो, और अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वह उठा, आवाज एक टूटी हवेली से आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह अंदर गया और ठिठर गया। दीवार पर हल्की सी रोशनी की झिलमिलाहट,
दिख रही थी साफ और कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही थी, जैसे कोई दीपक हो या कोई हल्की सी लाइट जल रही हो, जबकि वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो, और वह पीछे मुड़ के अब देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। वह थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके चेहरे पर डर अभी दिख रहा था, लेकिन उसने कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक धुंधली आकृति आठ एक धुंधली आकृति, जिससे कि वह डर गया और वहां से फौरन चला गया। सच्चाई या भ्रम? अगले दिन उसने फोटोज को देखा। वीडियो में हल्की सी सफेद छाया दिखाई दी, जो कि उसने खुद अपनी आंखों से भी देखा था। वह क्या रोशनी का खेल था, ये कुछ और। आरव ने इतिहास के दस्तावेज खुलवाए। उसे पता चला कि उस समय जैसलमेर राज्य में कर वसूली बहुत कठोर थी। संभव है कि तालिबान ने सामूहिक रूप से पलायन किया हो। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जल स्रोत सूख गए थे, जिसके कारण वहां से लोग चले गए। कुछ कहते हैं कि राजनीतिक दबाव था, जिसके कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। लेकिन प्रश्न आज भी वही है कि इतने सारे लोग एक साथ आखिर गए तो गए कहाँ? ना ही उन्होंने वहां से जाने के बाद कुछ ऐसा रिकॉर्ड मिला कि उन्होंने वहां से प्लान करके किसी दूसरे स्थान पर गए। स्पष्ट रिपोर्ट आज तक नहीं मिल पाई है। रेत में दबे पदचिह्न। कुछ कहानियां आज भी ये कहती है कि उन्होंने जाने कि उनके कदमों के निशान तो मिले, लेकिन वो कहाँ गए ये आज तक नहीं मिला। कहानी यही खत्म नहीं होती। राजस्थान चरवाहे बताते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात को कुलधारा की गलियों में परछाइयां चमकती दिखती हैं, जैसे कोई बारात जा रही हो। और अजीबोगरीब आवाजें आज भी और बदबू आती रहती है लगातार। एक बार कुछ युवाओं ने मजाक में रात बिताने की ठानी कुलधारा के अंदर। सुबह उनमें से एक बुखार में कांप रहा था। वे बार बार कह रहा था कि उन्होंने वहां उन्होंने कहा यहाँ मत आओ। लेकिन वो किसने कहा? उसने किसकी आवाज सुनी कि यहाँ मत दोबारा आना? वास्तविकता और रहस्यमय का संगम। आज कुलधारा एक पर्यटक स्थल है। यहाँ लोग दिन में तो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन गाइड के अनुसार और सरकारी नियमों के अनुसार वहां पर सूर्य अस्त के बाद रुकना मान्यता नहीं है, क्योंकि वहां पे आज भी बहुत सी घटनाएं होती हैं। सूर्य अस्त के बाद वहां सन्नाटा उतर जाता है। सरकारी नियमों के अनुसार रात में रुकना मना है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ और? इस पे आज भी कहानियां आती रही हैं। लोग जानते हैं कि कुछ बातें हैं जिसके कारण खुद वहां की सरकार ने इस पर बैन लगाया है कि रात के समय वहां कोई ना रुके। यह सदियों पुरानी पीड़ा की प्रतिविधि है। क्या सच में शराब होता है या सिर्फ एक काल्पनिक है? कृपया करके आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे से आगे और वीडियो में ऐसी ला सकूं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को भेजें, कमेंट करें। और आप आर्थिक रूप से भी मेरी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।